अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अदनान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अदनास गार्डन। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और गार्डनिंग को खूब अच्छी तरह एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ विंटर के एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट गज़ेनिया के बारे में कुछ केयर टिप्स, इसकी जो है वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा कि कब कब इसके सीड्स को आप लगा सकते हैं और कब इसको नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं और कब ये फ्लावरिंग करता है और इसके लिए कौन सी फर्टिलाइज़र जो है वो बेस्ट रहती है। इसको घर पर लगाएं तो उसके लिए कौन सी ऐसी फर्टिलाइज़र यूज़ करें कि आप इस तरह के ज़्यादा से ज़्यादा इस पर फ्लावर ले सकें। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मज़ीद इसी तरह की गार्डनिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। सबसे पहले मैंने इसका आपको नेम बताया, ये गज़ेनिया है। गज़ेनिया एक बहुत ही खूबसूरत फ्लावरिंग प्लांट रहता है। इसकी जो ख़ास बात वो ये है कि ये सुबह सूरज निकलने के साथ इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो ब्लूम करते हैं और इवनिंग के टाइम जब सन सेट हो जाता है, सूरज गुरूब हो जाता है, देन इसके जो फ्लावर है वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसके जो फ्लावर्स हैं वो काफ़ी दिनों तक टिके रहते हैं। तकरीबन एक फ्लावर 3 से 4 दिन तक एक प्लांट पर टिका रहता है और ये काफ़ी सारी वैरायटीज़ में आ जाते हैं। काफ़ी सारे कलर्स इसमें आपको देखने को मिल सकते हैं और इसमें दूसरा ख़ास बात जो है वो काफ़ी सारी वेरिएशंस में भी ये प्लांट आते हैं। ये गज़ेनिया है। गज़ेनिया आप घर पर ज़रूर ग्रो कीजिएगा। हैंगिंग पॉट्स में भी आप इनको ग्रो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कब कब आप इनके सीड्स को लगा सकते हैं। जैसा कि ये एक विंटर का प्लांट है तो इसकी आपने विंटर से पहले इसकी तैयारी करनी होती है। मानसून सीज़न ख़त्म होने के बाद जब हमारे एरियाज़ में टेम्परेचर 30 डिग्री से लेस होना शुरू हो जाता है, देन हम इनके सीड्स को लाकर नर्सरी से या फिर किसी भी एग्रीकल्चर शॉप से आपको ये सीड्स आसानी से मिल जाते हैं, लाकर लगा सकते हैं। सितंबर मिड से ये हमारे एरियाज़ में टेम्परेचर अच्छा हो जाता है। सितंबर मिड से अक्टूबर मिड तक जो है वो आप इनकी सीड्स को लगा सकते हैं। अगर आप बने बनाए प्लांट्स लाना चाहते हैं तो दिसंबर जनवरी के मंथ में जो है वो नर्सरी पर ये प्लांट आपको सीडलिंग्स के तौर पर भी मिल जाएंगे या फिर आप इनको अलग अलग पॉट्स में लगा हुआ लाकर लगा सकते हैं। मैं जो लाया था ये सीडलिंग्स लाया था, आपके साथ मैंने वो वीडियो शेयर की थी जब मैंने गज़ेनिया की सीडलिंग्स को जो है वो इन बड़े पॉट्स में शिफ्ट किया था। उस वीडियो का लिंक मैं कोशिश करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। वो वीडियो अगर आप देखना चाहें कि कैसे आप इनकी सीडलिंग्स को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, वो वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपके साथ कम्प्लीटली शेयर किया हुआ है कि कैसे इसकी सॉइल प्रिपेयर करनी है, कैसे आप नर्सरी से अगर प्लांट लाते हैं, गज़ेनिया की सीडलिंग्स लाते हैं, क्योंकि सीडलिंग्स होती हैं वो एक ही पॉट में काफ़ी सारी लगी होती हैं, तो काफ़ी न्यू जो होते हैं बिगनर्स होते हैं उनके लिए थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है कि एक पॉट में से गमले में से अलग अलग प्लांट करके कैसे लगाएँ। तो उस वीडियो में मैंने कम्प्लीटली आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो इसकी भी बात होगी। अब बात करते हैं इसका फ्लावरिंग सीज़न कौन सा रहता है। फ्लावरिंग सीज़न की बात करूं तो फ्लावरिंग सीज़न जो इनका स्टार्ट हो जाता है वो दिसंबर जनवरी से स्टार्ट हो जाता है। एक और बात आपको बताता चलूं कि ये एक परमानेंट प्लांट है। वैसे ये सीजनल प्लांट है फ्लावरिंग के लिहाज से, मतलब ये विंटर में सिर्फ फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन समर सीज़न में ये फ्लावरिंग नहीं करते, लेकिन आप इनको सेव कर सकते हैं, परमानेंट प्लांट की लिस्ट में आते हैं। अगले साल इनको आप जो है वो अगले साल भी इनसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। सदाबहार के नाम से इनको जाना जाता है। और दूसरा, आप इनको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक प्लांट निकालेंगे, उसकी साइडों में से जो है वो रनर्स आ रहे होते हैं छोटे छोटे, उनको सेपरेट करके आप एक प्लांट से कहीं ज़्यादा प्लांट तैयार कर सकते हैं। फ्लावरिंग सीज़न जो अगर आपके पास प्लांट सेव पड़ा हुआ है, जब ठंड शुरू होती है, मतलब कि पिछले साल वाला, अगर आपने इस साल प्लांट ख़रीदा है तो उसको आपने सेव कर लिया है, तो उसकी जो फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है वो नवंबर से लेकर दिसंबर में भी और आगे पूरा सीज़न चलती रहती है अगर आपके पास पुराना प्लांट है। अगर आप न्यू प्लांट ग्रो कर रहे हैं या नर्सरी से ला रहे हैं तो इसका जो फ्लावरिंग सीज़न स्टार्ट होता है वो जनवरी से। जो ही प्लांट मैच्योर होता है, मतलब बर्ड्स निकालना शुरू करता है, जब उसकी एज जो है वो 30 to 40 डेज़ की होती है, देन वो बर्ड्स निकालता है और फ्लावरिंग करता है। वो टाइम आपका तकरीबन, अगर आप दिसंबर में प्लांट ला रहे हैं या सितंबर में इसके सीड्स को लगा रहे हैं, तो वो फरवरी के मंथ के स्टार्ट से जो है वो इस पर फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाएगी और टिल अप्रैल तक जो है इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। थोड़ी बहुत ही गर्मी को ये बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि थोड़ा सा हार्डी लिस्ट में आता है, तो इसलिए इसमें फ्लावरिंग जो है वो अप्रैल और हत्ता के, अगर ज़्यादा गर्मी अगर मई में नहीं पड़ती तो मई के स्टार्टिंग में ये फ्लावरिंग करता रहता है। लेकिन जब शदीद गर्मी मई जून जुलाई की गर्मी आती है तो ये प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है। ग्रो तो करता है लेकिन इस पर फ्लावरिंग नहीं होती। तो इस प्लांट को आप
समर सीज़न में सेव भी कर सकते हैं। वो जब समर सीज़न आएगा दैन मैं आपको बताऊंगा, कुछ टिप्स बताऊंगा जिसकी मदद से आप गज़ेनिया प्लांट को सेव कर सकते हैं। वो अगली वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप गज़ेनिया प्लांट को सेव कर सकते हैं समर सीज़न के लिए। तो ये इसकी होगी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कब कब ग्रो करना है। अब इसकी जो केयर है वो इसको आपने सनलाइट पर प्लेस करना है, सनलाइट में बिल्कुल प्लेस करना है, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है। इसके फ्लावर खिलते ही तब हैं जब इस पर सूरज की रोशनी पड़े। अगर सूरज नहीं निकलता, बादल बने रहते हैं, तो उस सूरत में इसके फ्लावर जो हैं वो बंद ही रहते हैं। और दूसरी चीज़ इसकी जो है वो आपने डेड हेडिंग लाजमी करनी है। डेड हेडिंग से ये होता है कि प्लांट जो है वो सीड पोर्ट्स बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये सीड पोर्ट्स है, सीड्स बनना शुरू हो जाते हैं, जिससे प्लांट अपनी सारी एनर्जी इन सीड्स को प्रोवाइड करता है और नई फ्लावर को प्रोड्यूस करने में वो कम एनर्जी लगाता है। अगर आप ये बर्ड्स रिमूव करते हैं तो प्लांट को ज़्यादातर एनर्जी जो है वो नए बर्ड्स, नए फ्लावर प्रोड्यूस करने में लग जाती है। इससे ये होता है कि आप अपने एक प्लांट से ज़्यादा फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये होगी इसकी केयर टिप्स। उसके बाद फर्टिलाइज़र की बात करूं, अगर ऑर्गेनिक वे में आप जाते हैं तो जब आप इसके लिए सॉइल तैयार करें, जैसा कि मैंने सॉइल तैयार की थी, इसमें मैंने तकरीबन 60% 60% जो है वो मैंने इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल, जो हमारी अच्छी सैंडी सॉइल होती है, वेल ड्रेन सॉइल होती है वो, और 40% इसमें मैंने कंपोस्ट यूज़ किया था, काउ डंग कंपोस्ट। उसमें हमारे काफ़ी न्यूट्रिशंस, जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिल जाते हैं। NPK की अच्छी वैल्यू उसमें होती है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, उससे ये है कि प्लांट अपनी फर्टिलाइज़र जो भी डिमांड होती है वो लेता रहता है। अगर आप इससे ज़्यादा फ्लावरिंग लेना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं फर्टिलाइज़र को, तो एक और ऑर्गेनिक की फर्टिलाइज़र मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, वो है मस्टर्ड केक। मस्टर्ड केक आप उसका लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर वो दे सकते हैं। उसमें भी NPK की अच्छी वैल्यू और दीगर न्यूट्रिशन मतलब दीगर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जितने भी होते हैं वो उसमें मौजूद होते हैं, वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं, अगर केमिकल की बात करूँ, केमिकल में आप NPK 20-20-20 जो बैलेंस वाली फर्टिलाइज़र होती है वो आप दे सकते हैं। इसमें जो है वो जितने भी सीजनल प्लांट्स होते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें 20% नाइट्रोजन, 20% फास्फोरस और जो है वो 20% पोटाशियम, जो कि नाइट्रोजन होता है वो हमारी प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए, उसकी लीव्स की ग्रोथ के लिए, उसकी ब्रांचेस की ग्रोथ के लिए अच्छा रहता है। फास्फोरस जो है वो हमारे प्लांट की रूट्स को अच्छी तरह डेवलप करता है, और पोटाशियम जो है वो नए फ्रूट को, मतलब फ्लावर को बढ़ाने में मदद करता है। इसलिए आप ये फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र आपने गैप से यूज़ करनी है। आफ्टर 10 to 15 डेज़ के बाद जो है वो आपने स्प्रे करना है। स्प्रे भी कर सकते हैं, इसका पानी बना के जो है वो आप सॉइल में ऐड कर सकते हैं, इससे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। ये थी कुछ केयर टिप्स अबाउट गज़ेनिया प्लांट। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ़िलहाल के लिए इतना ही, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।